तो आज हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, सो लास्ट मैंने टेंस का कुछ वीडियोस किया था, और अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि ये कंडीशनल भी टेंस का ही पार्ट है। ओके, और इस कंडीशनल में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारा तो नहीं है, 4 ही है, और उसके बाद मिक्स्ड है, तो जितना हम कर पाएंगे आज करेंगे। ओके, चलो, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है। देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है? जो टेंस को ही यूज करके कंडीशनल सेंटेंस हुआ है। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल को, फ्यूचर सिंपल को, अलग अलग टेंस को यूज करके कंडीशनल हुआ है, इसके अंदर टेंस ही है और ये टेंस का ही पार्ट है। ओके, जब किसी कार्य का पूरा होना किसी शर्त के पूरा होने पर निर्भर करता है। जब किसी कार्य का पूरा होना किसी शर्त के पूरा होने पर निर्भर करता है, मतलब कोई भी काम पूरा होने के लिए किसी और एक कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। इफ इट रेन्स आई विल गो, अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा। तो ये जो अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, ये जाने का काम तभी पूरा होगा जब वो बारिश होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो किसी कार्य का पूरा होना, मैं जाऊंगा, ये काम पूरा होना, ये बारिश होने के ऊपर निर्भर करता है। मतलब इसी बारिश होने का कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। इससे पता लगा कि किसी कार्य का पूरा होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। शर्त मतलब कंडीशन, मतलब वो कंडीशन की पूरी होगी, कंडीशन पूरा होगा तभी हम उसी कार्य का पूरा करेंगे, हम उसी कार्य को पूरा करेंगे। ओके, जब वो शर्त पूरा होगा। तो ऐसे वाक्य को, तो इसे हम कंडीशनल कहते हैं, और इस प्रकार के सेंटेंस को हम कंडीशनल कहते हैं, जहां पे किसी कार्य का पूरा होना किसी शर्त के ऊपर निर्भर करता है। किसी कार्य का पूरा होना किसी शर्त के, शर्त मतलब समझते हो, कोई कंडीशन के ऊपर पूरा करता है, मतलब कोई कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? कंडीशनल कहते हैं। कंडीशन को हिंदी में हम शर्त कहते हैं। वो कंडीशन रियल भी हो सकता है या फिर वो अनरियल भी हो सकता है। देखो, रियल भी हो सकता है या अनरियल भी हो सकता है। वो प्रेजेंट टेंस का हम कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस को, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टाइम जिसे हम भविष्य कहते हैं। फ्यूचर मतलब भविष्य। कंडीशनल सेंटेंस में हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टाइम तीनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस में जो टेंस का ही इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये कंडीशनल खुद टेंस का ही पार्ट है। और दूसरी बात क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस में किसी कार्य का पूरा होना किसी शर्त के ऊपर निर्भर करता है। मतलब कोई सेंटेंस जो एक है उसी ने एक कंडीशन रखा, और उसी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि सामने वाला काम होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने बोला इफ इट रेन्स आई विल गो, इफ इट रेन्स पे निर्भर करता है कि वो जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये बारिश होने पे निर्भर करता है, बारिश होने के ऊपर निर्भर करता है। इससे पता लगा कि बारिश होने के ऊपर ये जो रखा गया ये कंडीशन था, और ये मुझे जाना, ये जो कार्य था ये पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भरशील है। अभी मैं इससे एक बात बता दूं कि ये कंडीशन जो रखा गया ये कभी कभी रियल भी हो सकता है, कभी अनरियल भी हो सकता है, कभी इम्पॉसिबल भी हो सकता है। रियल, अनरियल, इम्पॉसिबल में फर्क क्या है? रियल मतलब जो सच्चाई है, जो हो सकता है। अनरियल मतलब जो हो नहीं सकता, मतलब हो नहीं सकता नहीं, अनरियल मतलब जो सच नहीं है, जो रियल नहीं है। रियल मतलब जो सच है, जो सच है वो रियल है। जो अनरियल मतलब जो सच नहीं है। और इम्पॉसिबल भी हो सकता है, जो बिल्कुल असंभव है। असंभव, तो इससे हमें क्या सीखा
कि रियल भी हो सकता है कुछ कंडीशंस कंडीशनल सेंटेंस, कुछ अनरियल, कुछ कंडीशन रियल भी हो सकता है, कुछ कंडीशन रियल कुछ अनरियल भी हो सकता है, और कुछ कंडीशन इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो इसमें तीनों चीज आता है, रियल, अनरियल और इम्पॉसिबल। और टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टाइम, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल, ये तीनों का ही इस्तेमाल हम करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। इससे पता लगा कि ये टेंस का पार्ट है, इसमें कंडीशन रखा जाता है, उसकी पूरा किया जाता है, और पूरा करने वाला और एक पार्ट होता है उसका। ओके, तो चलो हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि इसका कुछ एग्जांपल्स और कैसे होता है। देखो देखो, अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में बाद में जाएंगे। देखो यहाँ पे बोला, अगर वो मुझे पार्टी में बुलाता है, अगर वो मुझे पार्टी में बुलाता है तो मैं पार्टी में जाऊंगा। यहां पे देखो ये कंडीशनल था, ये कंडीशन रखा गया था, अगर बोला यहाँ पे, अगर बोला इससे क्या समझ में आया? अगर वो मुझे पार्टी में बुलाता है तो मैं पार्टी में जाऊंगा, मतलब ये कंडीशन रखा कि अगर बुलाता है तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं बुलाता है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये कंडीशन रखा गया, और ये उसकी कंडीशन को क्या पूरा करने के लिए ये बोला गया, मतलब ये कंडीशन रखा, उसने कुछ शर्त रखा, कंडीशन रखा, और उसको पूरा करेगा, ये वाला पार्ट। पहले ये समझ लेते हैं हिंदी में ही, किसको कंडीशनल पार्ट बोलते हैं। देखो, जो वाला साइड में कंडीशन रखा गया, आराम से पढ़ो यार, इतना प्रेशर मत लो, कि एक तो है कंडीशन रखना और एक तो है कंडीशन का पूरा करना। जो वाला पार्ट कंडीशन रखा गया, उसके बाद में देखो एक कॉमा है, कॉमा से पहले जो कंडीशन रखा गया ना, उसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशन पे ये लगा दो, कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। ये ले यूएससी, ये कंडीशनल क्लॉज है। क्लॉज कॉमा के बाद इसको पूरा करने वाला जो है वो क्या है? मेन क्लॉज है, जिसको एमसी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। एमसी शॉर्टकट में मतलब एब्रिवेटेड फॉर्म है, एम फॉर मेन, सी फॉर क्लॉज, तो मेन क्लॉज बोलते हैं। अभी इससे पहले ना हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्लॉज होता क्या है। आसान भाषा में बोलो, क्लॉज एक छोटा वाक्य, छोटा वाक्य मतलब एक छोटा सेंटेंस, उसे क्लॉज कहते हैं, जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट होता है। मतलब अगर मैं बोला आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय में अच्छे से देखो, यहां पे आई सब्जेक्ट था और यहां में बॉय क्या था? प्रेडिकेट था। तो अपना इंडिपेंडेंट एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और एक आसान भाषा में बोला जाए तो क्लॉज मतलब एक छोटा वाक्य, मतलब छोटा सा एक सेंटेंस, उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो तुम्हें समझने वाली बात है कि ये बड़ा सा एक बिल्डिंग में छोटा छोटा घर होता है, बड़ा सा बिल्डिंग के अंदर छोटा छोटा रूम होता है कि नहीं होता है? जैसे ये बड़ा सा एक बिल्डिंग है, इसका थर्ड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। ओके, वैसे ही एक बड़ा सा बिल्डिंग के अंदर जैसे छोटा छोटा घर होता है, वैसे एक सेंटेंस के अंदर भी छोटा छोटा सेंटेंस भी होता है। बड़ा सा बड़ा सा एक सेंटेंस के अंदर छोटा छोटा भी सेंटेंस होता है। देखो यहां पे देखो, बड़ा सा सेंटेंस क्या था? ये टोटल, अगर मुझे पार्टी में बुलाता है तो मैं पार्टी में जाऊंगा, ये बड़ा सा एक सेंटेंस था। इसमें यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस था, और यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस था। सेंटेंस बड़ा सा, टोटल सेंटेंस यहां से लेके यहां तक एक टोटल सेंटेंस था। उसी टोटल सेंटेंस के अंदर यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस, और यहां से लेके यहां तक और एक सेंटेंस। तो ये एक छोटा सेंटेंस हो गया, और छोटा सेंटेंस को हम क्लॉज कहते हैं। तो ये एक क्या हो गया? क्लॉज हो गया, जिसका अपना सब्जेक्ट है। देखो, अगर वो मुझे, ये इसका सब्जेक्ट है ना यार, इसमें तो मैं जाऊंगा, ये इसका सब्जेक्ट है, मैं इसका सब्जेक्ट है, तो ये भी ये सब्जेक्ट है और ये भी इसका सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है तो ये वाला पार्ट इसका प्रेडिकेट हुआ, और ये सब्जेक्ट है तो ये वाला पार्ट इसका प्रेडिकेट हुआ। ये वाला पार्ट इसका क्या हुआ?
प्रेडिकेट हुआ, ये वाला पार्ट इसका प्रेडिकेट हुआ। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि इसके सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, इसका भी अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है। इससे इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि ये भी एक क्लॉज है, छोटा वाक्य। क्लॉज मतलब क्या, लिटिल सेंटेंस विच इज हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये छोटा सेंटेंस हुआ, ये भी एक छोटा सेंटेंस हुआ। अभी सवाल ये आता है कि इनमें से कौन, किसने कंडीशन रखा, किसने कंडीशन रखा, जहां पे कंडीशनल वर्ड है, अगर कंडीशनल वर्ड है, अगर वो मुझे पार्टी में बुलाता है तो मैं जाऊंगा, तो कंडीशन तो अगर रखा ना, अगर बुलाता है तो मैं जाऊंगा, तो कंडीशन तो अगर है ना, अगर पार्टी में बुलाता है तो देख पा रहे हो, तो मैं जाऊंगा, तो ये कंडीशन है। इसी क्लॉज को यहां से लेके यहां तक कंडीशन रखा, तो इसी क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल, कंडीशनल क्लॉज। पहले ये समझ जाते हैं कि कंडीशनल क्लॉज है क्या, और इसको उसी कंडीशन को पूरा करने के लिए ये वाला वाक्य है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज बोलेंगे। इसको हम मेन, MEIN, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज का काम क्या है, कंडीशनल क्लॉज में कंडीशन रखा, मेन क्लॉज में उसका पूरा किया। समझ में फर्क क्या है, कंडीशनल क्लॉज ने जो कंडीशन रखा, मेन क्लॉज ने उसका पूरा किया, मेन क्लॉज ने पूरा किया, उसका कंडीशन को पूरा किया, तो इसको हमने मेन क्लॉज बोला। वैसे अगर इसकी बात करेंगे, अगर मैं तैयार तेरी अगर मैं तेरी जगह पर होता तो जॉब छोड़ देता। अगर, ये देखो ये कंडीशनल वर्ड है, जब भी अगर आए ना, वो समझ जाओ वो कंडीशनल वर्ड है। पहले हिंदी में समझा करो, बाद में इंग्लिश देख लेंगे हम तो इधर देखो, अगर मैं तैयारी तेरी जगह होता, तो अगर मैं तेरी जगह होता, ये कंडीशनल वर्ड है, इसको हम कंडीशनल वर्ड बोलते हैं, वर्ड, ये कंडीशनल वर्ड है। तो ये कंडीशनल वर्ड है, तो यहां से लेके यहां तक कंडीशन रखा गया, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं जॉब छोड़ देता। तो पहले मुझे बताओ कि ये क्या है, कंडीशनल क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, CLAUSE क्लॉज। ये क्या है, ये मेन क्लॉज होगा, MEIN, मेन, CLAUSE। ठीक है ना, तो ये कंडीशनल क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। वैसे अगर अपने पढ़ाई की होती, देखो अगर अपने पढ़ाई की होती, यहां पे ये अगर क्या है, कंडीशनल वर्ड है, क्या है, कंडीशनल वर्ड, अगर से शुरू हुआ। और एक बात याद रखना, कंडीशनल वर्ड से शुरू होने वाले क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। ये वाला अगर कंडीशनल वर्ड है, तो यहां से लेके यहां तक इस क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, CLAUSE, ये कंडीशनल क्लॉज है। तो आज फेल नहीं होते, अगर आपने पढ़ाई की होती तो आज फेल नहीं होते, तो आज फेल नहीं होते, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। अगर ये काम आपने किया होता तो आप फेल नहीं होते, तो ये क्या हो गया, मेन हो गया। तो इससे समझ में आ रहा है, कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशनल क्लॉज है, दूसरा वाला मेन क्लॉज है, और कंडीशनल क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज की शुरुआत में, कंडीशनल क्लॉज की स्टार्टिंग में कंडीशनल वर्ड भी होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि वो कंडीशन रखा और उसकी पूरा कौन करेगा, मेन क्लॉज करेगा। इससे बेसिक क्लियर ना, तो इसने कंडीशन रखा, ये पूरा होगा। अभी हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजी में क्या है। देखो ज्यादातर क्या है ना, हम जितने सारे कंडीशनल है, हम उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 वाला कैटेगरी को हम जीरो कंडीशनल कहते हैं, फिर 1 बोलते हैं, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 4, 0 1 2 3। देखो अभी ये वाला 0 है, 0 है ना, हम इफ क्लॉज मतलब ये इसका कंडीशनल क्लॉज है, ये इसका मेन क्लॉज है। अभी कंडीशनल क्लॉज को मैंने लिखा कंडीशनल क्लॉज CC लिखा, मेन क्लॉज को लिखा है मैंने MC।
अब बताओ इसका कंडीशनल क्लॉज का हम क्या लिखेंगे, ये वाला, ये रेड वाला कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। तो ये हो गया सी सी कंडीशनल क्लॉज, क्लॉज इसका एम सी मेन क्लॉज, एम सी मेन क्लॉज। वैसे इसका ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 में क्या सी सी कंडीशनल क्लॉज ये वाला, मेन क्लॉज ये वाला एम सी, एम सी इसका कंडीशनल क्लॉज क्या सी सी, सी सी इसका कंडीशनल क्लॉज है सी सी ये वाला, इसका मेन क्लॉज ये वाला। समझ में आया? अभी बोला कि कंडीशनल का टाइप 0 में, कंडीशनल सेंटेंस का 0 टाइप, ये देखो कंडीशनल सेंटेंस का 4 टाइप है, एक है टाइप 0, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2, एक है टाइप 3। ये 4 टाइप ऑफ कंडीशनल ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, इसके अलावा जो है मिक्स्ड है, इसको लेके ही हुआ है वो सारा। तो ये 4 इसका मेन है, और जिसमें हम पहला जो आता है वो आता है कंडीशनल का टाइप 0। अभी टाइप 0 में क्या है ना, तुम्हें देखना है कि टाइप 0 में जो कंडीशनल है उसमें जो कंडीशनल क्लॉज है वो वाला प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, और कंडीशनल को पूरा करने वाला यानी सी मेन क्लॉज है वो भी फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल में ही होना चाहिए। आराम से देखो, कंडीशनल क्लॉजेस जो कंडीशनल सेंटेंस है वो 4 तरह की है, एक है टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये सारे कंडीशनल सेंटेंस है। नॉर्मली कंडीशनल सेंटेंस में वो कोई एक रियल कंडीशन रख सकता है, कोई अनरियल कंडीशन रख सकता है, कोई इम्पॉसिबल कंडीशन भी रख सकता है, कोई इमेजिनरी भी रख सकता है, जिसको हम अनरियल भी बोलते हैं ना। तो ये जो कंडीशन रखे, चाहे वो रियल हो, अनरियल हो, इमेजिनरी हो या इम्पॉसिबल हो, इसी कंडीशन को ही हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और उसके लिए हम जो पूरा करता है, जो उसके साथ जो सेंटेंस होता है, जो छोटा सा क्लॉज होता है जो उस कंडीशन को पूरा करता है, उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। अभी हम इसको डीपली समझते हैं कि जो भी कंडीशनल रखा उसका हमने रेड कलर में रखा गया, यहां पे वो कंडीशनल क्लॉज है, उसको जो पूरा करने के लिए जो है मेन क्लॉज उसको येलो कलर में रखा गया। अभी देखो, मैंने शुरू में बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस जो है ना वो टेंस का ही हिस्सा है, मतलब टेंस को लेके ही हुआ है। तो कंडीशनल क्लॉज में जो टाइप 0 आता है वो प्रेजेंट सिंपल लेके और कंडीशनल क्लॉज बना, इसका मेन क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल लेके बना। वैसे कंडीशनल का टाइप 1 में मेन कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट सिंपल लेके बना, पर मेन क्लॉज फ्यूचर सिंपल लेके बना, मतलब शाल विल के साथ या विल के साथ वर्ब का फास्ट फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फास्ट फॉर्म। अभी यहां पे तुम्हारा डाउट होता होगा कि सर आपने विल तो लिखा, शाल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शाल का यूज पहले बता दूं मैं, 2-3 रीजन है इसका। शाल का यूज जो है ना धीरे धीरे कम हो रहा है ग्रामर में। नंबर 1, हमारी इंडिया में जो ब्रिटिश ग्रामर है उसमें शाल का यूज धीरे धीरे कम हो रहा है, अमेरिकन इंग्लिश में तो बहुत कम हो गया। नंबर 1 ये रीजन है। नंबर 2 रीजन है कि शाल का एक क्रॉस रूल नाम के एक रूल है। जब मैंने मॉडल पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि आई और वी के बाद में शाल लगता है और सभी के बाद में विल लगता है। पर एक क्रॉस रूल क्या है, उसमें 5 कंडीशन है। एक है ऑर्डर और कमांड, एक है थ्रेट, एक है डिटर्मिनेशन, एक है विलिंगनेस और एक है प्रॉमिस। ये 5 कंडीशन में वो क्रॉस रूल में आई और वी के बाद में विल लगता है और सभी जगह में शाल लगता है। पर वो कंडीशन था ना, इसलिए तो विल लगा था ना। वैसे ही ये भी कंडीशनल ही तो है, तो यहां पे भी तो कंडीशन आ रहा है ना। तो कंडीशन तुम दिमाग में ऐसे बिठा के रखो कि कंडीशन आता है ना तो ज्यादातर विल लगाने का, विल लगाना है क्योंकि वो कोई शर्त रख रहा है यार, शर्त रख रहा है, कंडीशन आ रहा है तो कंडीशन रख रहा है तो विल लगाओ। शाल का यूज ज्यादातर है ही नहीं, अगर शाल नहीं लगाते हो तो भी गलत नहीं है, उसमें मार्क नहीं कटेगा, पर ये चीज ध्यान रखना है कि फ्यूचर सिंपल लगाना है, कोई और टेंस मत लगाना टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या, कंडीशनल क्लॉज जो है उसमें पास्ट सिंपल करना है, मेन क्लॉज को पास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर सिंपल। ये बोलता हूं तो समझ नहीं आता लोगों को। फ्यूचर सिंपल का पास्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल क्या है, शाल विल के बाद में वर्ब का बी करना है, तो वो शाल विल का पास्ट फॉर्म कर दो, वुड और शुड, उसके बाद में वर्ब का बी ऑन। छोड़ो, मैं आसान बोल देता हूं कि आसानी से वुड के बाद में वर्ब का बी ऑन। पास्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर सिंपल भी यही होता है।
फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला क्या है, देखो सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस वर्ब का V1। इस वर्ब का V1 इसका पास्ट फॉर्म करोगे तो इसका ही तो होगा, इसका थोड़ी ना होगा। शाल का शुड, विल का वुड, उसके बाद में V1। तो ये मैंने यहाँ पे शाल शुड नहीं लगाया पर वुड तो लगाया, वुड के बाद में वर्ब का V1 हुआ ना। तो अगर मैं ये बोला फ्यूचर सिंपल तो इसके ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल नहीं हुआ। तो तुम आसानी से याद रखो कि कंडीशनल का टाइप 2 में क्या होता है ना, पास्ट सिंपल के साथ वुड के साथ, पास्ट सिंपल में कंडीशनल क्लॉज में होगा और मेन क्लॉज में क्या होगा, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी कंडीशनल का टाइप 3 में इफ के बाद में कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लगाना है और मेन क्लॉज में वुड के बाद हैव लगाना है, उसके बाद V3। मैंने बोला था, गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने बोला था कि किसी भी जगह पे वुड के बाद में हैव लगा के V3, कोई भी मॉडल के बाद में हैव लगा के V3 करते हो, मतलब कोई भी मॉडल नहीं है, जैसे कि मे के बाद में हैव लगा के वर्ब का V3 करते हो तो पास्ट टेंस हो जाता है। माइट के बाद में हैव लगा के वर्ब का V3 करते हो तो पास्ट टेंस हो जाता है। शुड के बाद में हैव लगा के वर्ब का V3 करते हो, पास्ट हो जाता है ना। वैसे ये वुड लगा के हैव लगा के V3 लगा तो ये भी पास्ट हो गया। ओके, तो तुम्हें याद रखना है कि कंडीशनल का टाइप 3 में ना क्या करते हैं हम, इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं कंडीशनल क्लॉज में, और मेन क्लॉज में वुड के बाद में हैव लगा के वर्ब का V3 करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखते रहो समझ जाओगे, बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी एक चीज मैं यहां पे बता दूं कि चारों जगह में देखो कंडीशनल वर्ड क्या क्या दिया, चारों जगह में ये कंडीशनल वर्ड था। इफ, यहां पे इफ, यहां पे इफ, यहां पे भी इफ, ठीक है। तो ये सारा इफ कंडीशनल था, पर मैं बता दूं सिर्फ इफ ही कंडीशनल वर्ड नहीं है। थोड़ा दिखा देता हूं। देखो कंडीशनल वर्ड से खाली सुनते रहो, देखते रहो, वीडियो देख लेना, बाद में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, कंडीशनल वर्ड से ही हम कंडीशन फॉर्म करते हैं, कंडीशनल वर्ड से हम कंडीशन फॉर्म करते हैं। कंडीशनल वर्ड के द्वारा कंडीशन फॉर्म किया जाता है और उसकी भरपाई, इस कंडीशन की भरपाई करता है कौन, मेन क्लॉज। यह हमने सीखा, ठीक है। ये जो कंडीशन फॉर्म करते हैं इसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं ना, कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो कंडीशन जो फॉर्म करता है उसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। देखो जैसे इफ इट, अगर मैं आसान वाला समझ लो तो धीरे धीरे समझ आएगा। आसान वाला मतलब जो इजी वाला है वो समझ जाओ। इफ इट रेन आई विल गो, अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा। यहां पे इफ इट रेन्स, यहां पे कंडीशनल वर्ड कंडीशन फॉर्म करता है। कंडीशनल वर्ड ये है, इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड, इफ कंडीशनल वर्ड है और इसने क्या कंडीशन फॉर्म किया, इफ इट रेन्स, ये कंडीशन फॉर्म किया, ये कंडीशन, ठीक है। तो इसी पार्ट में कंडीशनल वर्ड इफ था, इसी पार्ट में कंडीशनल फॉर्म वर्ड क्या था, इफ था, और उसने कंडीशन फॉर्म किया। क्या कंडीशन फॉर्म किया, इफ इट रेन्स, ये कंडीशन फॉर्म किया। तो ये टोटल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल क्लॉज। और आराम से समझा करो समझ अभी। कंडीशनल पार्ट में कंडीशनल वर्ड ने कंडीशन फॉर्म किया, उसको हमने टोटल मिला के इफ इट रेन्स को कंडीशनल क्लॉज बोला। क्लॉज क्या है, छोटा सा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है,
क्लॉज क्या है? जो छोटा सा वाक्य जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और इसका अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है। और ये क्या है? क्लॉज आसानी से बोलूं, क्लॉज क्या है? एक स्मॉल सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस है। पकड़े? अभी इसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, बट ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? मेन क्लॉज, जिसमें उसी का जो कंडीशन था, कंडीशनल क्लॉज का जो कंडीशन था, उसी कंडीशन को मेन क्लॉज ने पूरा किया। मतलब मेन क्लॉज का काम है कंडीशनल क्लॉज जो कंडीशन रखेगा उसकी भरपाई करेगा, इसको पूरा करेगा। समझ आया? बैग रख दे। ओके, तो कंडीशनल क्लॉज ने कंडीशन रखा, उसकी पूरा किसने किया? मेन क्लॉज ने किया। और मेन क्लॉज का काम ही वही है, कंडीशनल क्लॉज जो कंडीशन रखेगा उसका पूरा करेगा। कंडीशनल क्लॉज की शुरुआत मतलब स्टार्टिंग में कंडीशनल वर्ड होता है। अभी कंडीशनल वर्ड अगर इफ हुआ तो उसकी इफ कंडीशनल बोलेंगे, पर दुनिया में खाली इफ ही है क्या? नॉर्मली 11 ठो है। मैं बता दूं तो 11 ठो क्या है। देखो, ये सारे कंडीशनल वर्ड हैं, कंडीशनल वर्ड से इनके द्वारा भी तुम कंडीशन फॉर्म कर सकते हो। कितने हैं? टोटल 11 ठो है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर ये 11 याद रखो ना, काम चल जाएगा। ठीक है ना? तो कंडीशनल वर्ड क्या क्या है? एक है इफ, दो है एज इफ, तीन है व्हेन, चार है बिफोर, पांच है आफ्टर, छह है अनटिल, अनलेस, सात है अनलेस, आठ है एज सुन एज, नौ है प्रोवाइडेड, 10 है बिकॉज, 11 है इनकेस या इनकेस ऑफ। ये 11 तो वर्ड कंडीशनल वर्ड है। जैसे अगर हमने बोला ना ईपी ट्रेन्स, ऐसा भी मैंने बताया था ना, ईपी ट्रेन्स आई विल गो, बताया था कि नहीं? अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, इसी यहां पे इफ क्लॉज था, इफ कंडीशन था ना, ये कंडीशनल वर्ड था ना, कंडीशनल वर्ड ये था, हम इसको चेंज करके हम वही लगा देंगे तो क्या होगा? ये भी होगा। दिख रहा है क्या? इससे कलर चेंज कर दिया मैंने पेन का, दिख रहा है ना? अभी देखो, व्हेन इट रेन्स, ये क्या है? कंडीशनल वर्ड है, तो इसमें कंडीशन रखा। यहां पे बोला अगर बारिश होगी तो मैं जाऊंगा, यहां पे बोला जब बारिश होगी तब मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। समझ आया? तो ये भी यहां पे कंडीशनल वर्ड ये है। ऐसे टोटल 11 कंडीशनल वर्ड है। देखो क्या क्या है? इफ है, एज इफ है, व्हेन है। मैंने कैसे याद रखा? इफ, एज इफ, व्हेन, तीनों को एक साथ याद रखा। फिर देखा एक जुड़वा वर्ड है बिफोर और आफ्टर, इनके द्वारा भी कंडीशन फॉर्म कर सकते हो। और क्या है? अनटिल और अनलेस, इनके द्वारा भी कंडीशन फॉर्म कर सकते हो। और क्या है? एज सून एज, प्रोवाइडेड, बिकॉज, इन केस ऑफ, इनके द्वारा भी तुम कंडीशन बना सकते हो। ठीक है ना? पर इनमें से याद रखना ये दोनों पूरा नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है? अभी ये दोनों नेगेटिव है ना, इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड यूज मत करना, नेगेटिव वर्ड यूज मत करना, मतलब नॉट का, नेदर का, कुछ भी नेगेटिव वर्ड जो होता है ना उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये है नेगेटिव। देखो ना, अनल लिखा है, अनलेस, अनटिल। ठीक है, इसका एक डेमो कर लेते हैं। पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ेंगे ना, कर लेते हैं। कितना मिनट हुआ? 29 मिनट। चलो और थोड़ा कर लेते हैं। देखो, अनलेस ही विल
मैं एक बात भूल गया, बोल के आता हूं। देखो देखो, ये कंडीशनल वर्ड में 11 का कंडीशनल वर्ड है, भूला नहीं, छोड़ दिया था। ये कंडीशनल वर्ड में ये दोनों नेगेटिव हैं, इसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये बात भी याद रखना, कंडीशनल वर्ड के साथ हम शाल विल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? शाल विल का भी इस्तेमाल नहीं करते, मतलब इन सभी के साथ शाल विल का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके ना? तो चलो अभी पढ़ लेते हैं, पकड़ा है अभी? तो अभी देखो, अनलेस यू विल वर्क, he will succeed. अनलेस यू विल नॉट, ये सॉरी क्या लिखा मैंने, थोड़ा रुको, मैं सेंटेंस उल्टा पुल्टा लिख दिया होगा। नॉट वर्क, देखो, अनलेस यू विल नॉट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। मैंने क्या बोला, यहां पे ये कंडीशनल वर्ड है, तो ये कंडीशन रखा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कंडीशनल क्या क्लॉज। वेरी गुड, यहां तक पकड़ में आ रहा है? अरे ये कंडीशनल क्लॉज है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? मेन क्लॉज हुआ। अभी मेन क्लॉज, क्लॉज मतलब क्या? छोटा वाक्य। इसका सब्जेक्ट ये है और ये सारा क्या है? प्रेडिकेट है। हो गया? इसका सब्जेक्ट ये है और ये सारा क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ता है। ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये सारा प्रेडिकेट है। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या ऑब्जेक्ट होने के लिए, सब्जेक्ट होने के लिए भी नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ता है, ऑब्जेक्ट होने के लिए भी नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये क्या है? प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये सारा प्रेडिकेट है, तो ये क्लॉज है, ये क्लॉज है। इसने कंडीशन रखा, इसने इसका पूरा किया, पर इस कंडीशनल किसने रखा? इसने जो कंडीशन रखा, इसकी कंडीशनल वर्ड इसने रखा, सॉरी अनलेस ने रखा। अभी अनलेस ने अगर रखा है तो अनलेस क्या है? कंडीशनल क्या है? बोलो। अरे कंडीशनल वर्ड, ये कंडीशनल वर्ड है ना, उसने जो रखा, तो ये टोटल को हमने कंडीशनल क्लॉज बोला ना। ओके चलो, अभी ये अनलेस जो कंडीशनल वर्ड है, किस तरह की कंडीशनल वर्ड है? मैंने बोला था अनलेस जो है, हाँ वेरी गुड राहुल, अनलेस और अनटिल ये दोनों ही नेगेटिव क्या है? नेगेटिव कंडीशनल वर्ड है, और नेगेटिव कंडीशनल वर्ड के साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो यहां पे नॉट लगा है, काटो इसको, समझ आया? तो एक मिस्टेक सुधार लिया, ये आता है बोर्ड में आता है, बच्चे 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूं क्या करूं, क्योंकि उनका ना, देखो ये नॉट हटाया तब भी राइट नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशनल वर्ड के साथ हम शाल विल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब शाल विल को भी काटा तब भी राइट नहीं हुआ, क्योंकि ही के बाद में वर्क थोड़ी ना होता है। बच्चे ये दोनों में दो राइट करके वहां पे वर्क्स नहीं करेंगे। ही के बाद में वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आता है ना, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होने के लिए इसमें वर्क में वर्क्स होना चाहिए ना। वर्ब का V1 प्लूरल है, वर्ब का V5 क्या है? सिंगुलर है, तो वर्क WR के वर्क क्या है? प्लूरल है, उसमें एस लगाओ, वर्क में क्या लगेगा? एस लगाओ, तो क्या होगा? वर्क्स। ये सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया, यहाँ पे बीच में मॉडल था, मॉडल के बाद में तो वर्ब का V1 आता है, बट जब मॉडल ही कट गया तो वर्ब का तो V5 आना चाहिए। तो इसको क्या होना चाहिए? अनलेस ही वर्क्स। ओके, यहां तक तो कर देते हैं। कुछ बच्चे क्या होता है, यहां तक राइट कर दिया, मैं बोला ना बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि कोई तो है नॉट को नहीं उठाते हैं, कोई है नॉट को काटा तो विल को नहीं काटा, कोई है विल को नॉट को दोनों को काटा, वर्क्स नहीं किया, कोई है विल नॉट दोनों को काटा, वर्क्स भी किया, पर इधर भी नॉट काट दिया, इधर नहीं काटने का। अरे यार, ये वाला कंडीशनल क्लॉज था, कंडीशनल क्लॉज में तो कंडीशनल वर्ड था ना, ये तो मेन क्लॉज है, इसमें थोड़ी ना कंडीशनल वर्ड है। हमने क्या बोला था? जिस सेंटेंस की शुरुआत में, मतलब जिस सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड होगा, उसी सेंटेंस में हमें शाल विल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये भी तो एक सेंटेंस है, अभी तो बोला ना क्लॉज क्या है? एक छोटा सेंटेंस है, इसमें तो कंडीशनल वर्ड
है क्या? नहीं है, तो इसमें तो वही लगा सकते हैं, शाल भी लगा सकते हैं, नॉट भी लगा सकते हैं। समझ आए अभी? हाँ, ये अनलेस क्या इसके लिए है क्या? नहीं ना, नहीं ना, इसके लिए है। तो यहां पे ही अनलेस ही वर्क्स, ये सेम ही रहेगा, ही विल नॉट सक्सीड। और बहुत सारे बच्चे भी हैं, बुद्धू टाइप बच्चे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बच्चे हैं ना, ये सक्सीड को V2 मानते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ा हुआ है। ये डी देखा V2, वॉक्ड, प्लेड, डी देखा तो V2, बॉब का V2 फॉर्म। अरे बिल्कुल नहीं, सक्सीड इज V1, सक्सीड का V2 क्या है? सक्सीडेड। V3 सक्सीडेड, V4 सक्सीडिंग, V5 सक्सीड्स। ओके ना? तो इससे क्लियर हुआ एक चीज। हाँ, कितना मिनट हुआ? 35 मिनट हुआ। इसका पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, सुबह से ही पढ़ा रहे हैं। ओके।